जब इनको इच्छा किया कि पूरा जनता में आक्रोश हो रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी 4 महीना से कहीं बाहर नहीं निकले, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर पर तफरी करने के लिए ऊपर चाय और कॉफ़ी पीने के लिए, वो तो ऊपर सब व्यवस्था होता है ना, सब पहले ही लोड हो जाता है कि नमकीन है, ये अखरोट है, ये काजू है, ये बादाम है, और ऊपर में परोसा जाता है और गर्म कॉफ़ी के साथ पिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट में है जहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार ही चल रहा है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है, घोटाला के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ भव क्या, वहाँ तो ताजमहल भी बना सकते हैं। रूलिंग पार्टी है तो उनका भव नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? गरीब का जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका बनेगा। राष्ट्रीय जनता दल में तो स्थिति है ऑफिस का कि उसका पोचाड़ा तक नहीं हो पा रहा है। कुछ ही महीना पूर्व किए थे ओरिजिनल रैली गांधी मैदान में, पूरी शक्ति लगा दिए, सारे डीएम एसपी को लगा दिए, सारे एसडीओ को लगा दिए, सारे उनके वर्कर लगे हुए थे पसीने पसीने होकर के, तब तो 5000 लोग जुटा था। वर्चुअल रैली सफल नहीं होगा, पहला बात, क्योंकि बिहार की जनता कभी ये चाहेगी नहीं कि ये जनता के जो कोरोना से ग्रसित हैं और जिस तरह से ये लाश के ऊपर में चुनाव कराना चाहते हैं, कोई चाह रहा है क्या पब्लिक? जीतन राम मांझी उनके पार्टी में चलेगा ना, एक विधायक अपना सीट तक नहीं बचा पाए, वो भी तो कोई आस लगा के गए होंगे। बीजेपी इनको बताएगी कि देखिए आपको अगर इतने सीट पर लड़ना है तो लड़िए, आपका चेहरा खराब हो चुका है पब्लिक के बीच में, अगर आपके नाम पर अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह हम लोग परास्त हो जाएंगे, इसलिए कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त, आपका शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, आपके जितने भी योजनाएं हुए सब में घोटाले हो गए। आप 65 वर्ष की बूढ़ी को 9 महीना में 14 बच्चा जन्मा दिए, उसमें घोटाला कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस वक्त जो है बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और नवंबर के महीने में कोई तारीख तय होगी जिसमें चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है सारी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और सत्ता पक्ष एनडीए की तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं। इसी बीच जो है जदयू कार्यालय में एक बहुत ही भव्य कर्पूरी भवन बनाया गया है जहाँ से वर्चुअल संवाद और रैलियाँ की जाएंगी। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर जदयू की जो ये रैली है कितनी सफल हो पाएगी। इस पे राजद के एमएलसी हैं हमारे साथ सुनील सिंह जी और बिस्कोमान के साथ ही चेयरमैन भी हैं, तो उनसे हम जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जदयू का ये जो 7 तारीख से वर्चुअल संवाद और रैली है, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं सोचते हैं, जैसे भी आपने बताया कि बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है, तो भाई वो गवर्नमेंट में है जहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार ही चल रहा है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है, घोटाला के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ भव्य क्या, वहाँ तो ताजमहल भी बना सकते हैं। और हम लोगों ने बगल रोड से जब हम गुजर रहे थे तो हम देखे भी कि मोटा मोटी ताजमहल बना रहे हैं। तो भाई तो भव्य तो बनना ही चाहिए, रूलिंग पार्टी है तो उनका भव्य नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? गरीब का जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका बनेगा। राष्ट्रीय जनता दल में तो स्थिति है ऑफिस का कि उसका पोचाड़ा तक नहीं हो पा रहा है। खैर वो तो अलग बात है। आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं तो आप ही हमको बता दीजिए कि वर्चुअल रैली में तो वही ना बोलना चाह रहे हैं जो मोबाइल पर और जो सोशल मीडिया के थ्रू जो रैली होता है उसी के बारे में वर्चुअल रैली बोलते हैं। अरे भाई, तो जहां ओरिजिनल रैली किए, कुछ ही महीना पूर्व किए थे ओरिजिनल रैली गांधी मैदान में, पूरी शक्ति लगा दिए, सारे डीएम एसपी को लगा दिए, सारे एसडीओ को लगा दिए, सारे उनके वर्कर लगे हुए थे पसीने पसीने होकर के, तब तो 5000 लोग जुटा था। अगर आप लोग भी अगर कवर किए होंगे तो देखे होंगे कि 5000 लोग जुटा। और इतना उनका एडवांस सिस्टम हो गया, उनका इतना बेहतरीन सिस्टम हो गया कि अब वर्चुअल रैली करेंगे तो उनमें क्या 10-20 हजार आदमी जुट जाएगा। कितना आकलन कर रहे हैं आप ही हमको बताइए, फिर हम बताते हैं कितने लोग जुटेंगे। भाई जो वो लोग वर्चुअल रैली करता है तो उसमें देखिएगा, उसमें आता रहता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें देखिएगा किसी में 20 जुड़े हुए हैं, किसी में 30 जुड़े हुए हैं। अरे लोगों को तो शर्म से तो इस टाइप का चीज़ करना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ आपने किया है, जिस तरह से बिहार की जनता को आपने गुमराह किया है, अखबार में विज्ञापन निकाल कर, होर्डिंग लगा कर अरबों रुपया का, तो भाई जो गुमराह कर रहे हैं अब चले हैं वर्चुअल रैली करने, कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। जनता तो इंतजार में है, ललटेन जला करके लोग इनके इंतजार में है कि आइए हम लोग अभी आपको अच्छी तरह से समझेंगे कि भाई आपने क्या काम किया है। जैसे सत्ता पक्ष है उसके तरफ से तो सर यही कहना है कि वर्चुअल रैली ही ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन और कोरोना का जो स्थिति है इसमें जो है हम उल्लंघन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार शुरू से यही कहते आ रहे हैं।
देखिए, अभी कोई रैली और कोई वर्चुअल रैली सफल नहीं होगा, पहला बात, क्योंकि बिहार की जनता कभी ये चाहेगी नहीं कि ये जनता के जो कोरोना से ग्रसित हैं और जिस तरह से ये लाश के ऊपर में चुनाव कराना चाहते हैं, कोई चाह रहा है क्या पब्लिक? ये एकलौता चाह रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर समय अवधि के अंदर में अगर चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो मेरा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा। सारे डीएम एसपी जिसको तुरंत हम फोन करते हैं कि भाई जाओ वहाँ का बूथ चेंज करो, वहाँ का वोटर लिस्ट चेंज करो, तो ऐसा हम नहीं करा पाएंगे, पहला। दूसरा कि जिस समय जो बीजेपी को भी त्रस्त कर रहे हैं, जो इनके साथ अन्य घटक दल हैं, उनको जो इस तरह से त्रस्त कर रहे हैं कि हम आपको 2 सीट देंगे, जिस तरह से दौरे बिना वोट न बेट जीतन राम मांझी उनके पार्टी में चले गए, न एक विधायक अपना सीट तक नहीं बचा पाए। वो भी तो कोई आस लगा के गए होंगे कि हमको हमारे दामाद को, हमारे बेटा को कोई एमएलसी बना दे, कहीं विधायक का टिकट दे दे, 2 4 5 टिकट देगा तो हम लोग खरीद बिक्री भी कर लेंगे, तो इसी लोभ में वो गए होंगे। उसी तरह से बीजेपी देख रही है कि अभी तो ये हमको पूरा बताएंगे कि आपको इतना ही हम सीट देंगे, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो फिर बीजेपी इनको बताएगी कि देखिए आपको अगर इतने सीट पर लड़ना है तो लड़िए, आपका चेहरा खराब हो चुका है पब्लिक के बीच में, अगर आपके नाम पर अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह हम लोग परास्त हो जाएंगे, इसलिए कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त, आपका शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, आपके जितने भी योजनाएं हुए सब में घोटाले हो गए, आप 65 वर्ष के बूढ़ी को 9 महीना में 14 बच्चा जन्मा दिए, उसमें घोटाला कर दिए। तो जहां गर्भाधान में भी घोटाला हो रहा हो, एक तटबंध है, आप कहते हैं कि जल जीवन हरियाली, अरबों अरब रुपया आपने उसमें स्वाहा करने का निर्णय लिया चुनाव के मद्देनजर, और वहां देखा जा रहा है कि एक तटबंध के टूटने से 18 जिले आपके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। तकरीबन 1 करोड़ लोग बांध पर सोने को मजबूर हो गया है, जहां एक तरफ सांप है, दूसरी तरफ बिच्छा है, भोजन का कोई व्यवस्था नहीं, आपका कोई तरह का योजना नहीं कि आप किसी को भोजन भी आप 2 जून का दिवा सके। आप बताए थे कि जो कोरोना से ग्रसित होकर के बेचारे पैदल 1400 किलोमीटर दूर से बंबई से लेकर महाराष्ट्र तक पब्लिक यहाँ पर आ गए, पहले आपने उनको बताया कि हम किसी भी हालत में बिहार में आपको प्रवेश करने नहीं देंगे, प्रवेश कीजिएगा तो आपको पहले 15 दिन के लिए हम क्वारंटाइन करेंगे, सबको डरा कर रखे, जितने भी, जैसे लगा कि बिहार केवल इन्हीं के नाम से रजिस्ट्री है, जो बिहारी लोग हैं जो बाहर में काम करने गए हैं, इनके बेरोजगारी के कारण जिस तरह से इन्होंने लोगों को ठगा है, तो वो बेचारा किसी तरह से अगर बिहार आ गया तब ये कहे कि भाई हम सभी लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार क्या देंगे? अब वो देखा कि अरे बाप रे बाप, ये तो सारा यहाँ का व्यवस्था अखबारे में है, सारा व्यवस्था इनके विज्ञापन में है। तो जिस तेजी के साथ वो लोग यहाँ पर बिहार आए थे, उसी दुगने तेजी के साथ फिर वो लोग भागा कि भाई कोरोना से मरेंगे बाद में, भूखे मर जाएंगे पहले। तो भाई आप वर्चुअल रैली कर लीजिए, कोई रैली कर लीजिए, जब आपको तो उसी समय समझ में आ जाना चाहिए था कि गांधी मैदान जो ऐतिहासिक मैदान में है, अगर रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला का संग भी अगर कोई रैली और सम्मेलन करे तो उससे ज्यादा भीड़ होगा, और आप रूलिंग पार्टी है तो उनको तो भाई इस तरह की बात करना ही नहीं चाहिए वर्चुअल रैली। इनको तो आईना में अपना देखना चाहिए, आईना को साफ करना चाहिए कि देखिए मैंने जनता को कितना ठगा। सर ये बताइए कि राजद की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, वो जनता के बीच कैसे पहुंचने का काम कर रही है? हम धरातल पर तैयारी करते हैं, वर्चुअल रैली के थ्रू हम तैयारी नहीं करते। जैसे जब इनको इच्छा किया कि पूरा जनता में आक्रोश हो रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी 4 महीना से कहीं बाहर नहीं निकले, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर पर तफरी करने के लिए, ऊपर चाय और कॉफ़ी पीने के लिए, वो तो ऊपर सब व्यवस्था होता है ना, सब पहले ही लोड हो जाता है कि नमकीन है, ये अखरोट है, ये काजू है, ये बादाम है, और ऊपर में परोसा जाता है और गर्म कॉफ़ी के साथ पिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जब वो तफरी करने का कि चलिए उसी बहाने घूम भी लेंगे, तो ऊपर गए, तो उनको क्या पता लगा कि ये पंचायत कौन है, ये गांव कौन है, ये कौन शहर है, केवल यहाँ से गए और तफरी करके लौट आए। और वही नेता प्रतिपक्ष क्या किए, जहाँ गाड़ी डूबने की भी स्थिति थी, जहाँ इनके पूरे रोड कट चुके थे, वैसे जगहों पर भी ये पूरा भ्रमण किए बाढ़ में।
बाढ़ में गए, सभी लोगों का दुख दर्द सुना, जो व्यवस्था उन लोग से बन सकता था, जो भी वहाँ के स्थानीय विधायक थे, जो भी वहाँ के हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, सभी लोगों ने जितना उनको समर्थ था उन लोगों ने सेवा किया है। तो भाई देखिए, धरातल पर काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखिए, आप बोलते हैं कि भाई कोरोना में मैं इतना एंटीजन टेस्ट किया, आप तो आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं, आप उसको छुपा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि रियल अगर आंकड़ा अगर निकल गया कोरोना का तो कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो जाए कि भाई अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। हम फिर आपको बता रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं स्वीकार करती है कि आप जनता के लाश पर, उनके बेबसी पर, उनके जिस तरह से वो लोग भूखे और बेहाल हैं उस पर आप चुनाव कराइए। पहले उनकी व्यवस्था कराइए, और यदि आप चुनाव कराते ही हैं तो जनता तो इंतजार में बैठी हुई है ही, उसमें हमको करना क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।